नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भारती आर्ट पॉइंट। मैं हूं प्रवीण राव। आज मैं बताऊंगा, पिछली बार हमने आपको फाइल एडिट वेब अरेंज तक बताया था। अभी आज आपको टेक्स्ट मेनू के बारे में बताऊंगा। टेक्स्ट मेनू के बारे में बताने से पहले आपको मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से हमने टाइप कर लिया भारती। अब हमने ये वाला टेक्स्ट टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद टेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आप फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पर फॉन्ट आता है तो ये फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है यहाँ से साइजिंग। यहाँ से इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ कम करना है तो कम कीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं और ये डिज़ाइन सेंटर से भी कर सकते हैं। डिज़ाइन सेंटर से आपको करना है, यहाँ ऐसे कर दीजिए, या आपको माउस के बटन से करना है इसको तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कोने से खींच के यहाँ पे जहाँ पे डॉट बना है ये डॉट बना है, ये डॉट बना है, यहाँ से ऐसे खींच के कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो यहाँ से साइजिंग दे सकते हैं टेक्स्ट को। अब जस्टिफिकेशन आता है। जस्टिफिकेशन मतलब जैसे आपने ये लेफ्ट किया तो लेफ्ट करने से क्या होता है कि आप टाइप जो भी करेंगे उसके बाद जो भी नीचे टेक्स्ट आएगा वो सब लेफ़्ट से होगा, लेफ़्ट से टाइप होगा। तो आप जो है यहाँ से जैसे हमने ये लेफ्ट किया, अब इसके बाद अब इसको इंटर देते हैं। इंटर दिया तो इंटर देने पे ये लेफ्ट चला जाएगा। तो यहाँ से बाहर 8 हो गया, देखिए ये लेफ्ट चला गया। अब इसको हम राइट करते हैं। अभी लेफ्ट था, अभी इसको राइट करते हैं। यहाँ से राइट कर लिया। अब इसके बाद इसमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे। देखिए हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे 8 लिखते हैं। देखिए ये राइट से टाइप हो रहा है। अगर आप सेंटर में कर देंगे इसको, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसके बाद यहाँ से इंटर करके आप सेंटर में 8 लिखते हैं। देखिए ये सेंटर में आ जाएगा आपका टेक्स्ट। आप जितना बड़ा लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, तो सेंटर से आगे पीछे होगा। आपको फुल करना है तो यहाँ से फुल कर सकते हैं। एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया जस्टिफिकेशन। अब आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब जैसे आपने बहुत सारे वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, अब सारे वर्ड्सों में से किसी एक वर्ड्स का मतलब एक टेक्स्ट गलत हो गई है, एक स्पेलिंग गलत हो गई है, तो उसमें आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने भारतीय आर्ट लिखा, इसमें हमें ए चेंज करना है, ए की जगह कोई और लिखना है। तो यहाँ से बार बार आप टाइप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से आप एक ही बार में बहुत सारे अगर वर्ड्स लिखे हैं तो एक ही बार में आप चेंज कर सकते हैं बहुत सारे टेक्स्ट को। जैसे हमने ए लिखा है तो यहाँ पर पहले कौन सा आपको चेंज करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद हमको ए की जगह हमको आई लिखना है, तो रिप्लेस विथ कौन सा यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए वहाँ पे आई लिख दीजिए। उसके बाद आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कीजिए, फाइंड करना है तो फाइंड कीजिए। तो हमको रिप्लेस आल कर देना है, मैंने सभी को यही होना चाहिए, तो रिप्लेस आल कर दिया। यहाँ देखिए ये जितना भी था। अब इसको हम चाहते हैं कि नहीं, आई जो है और की जगह ए होना चाहिए, तो यहाँ पे आई की जगह
अब इसको हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिप्लेस ऑल, चेंज हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए। अब आते हैं हम फाइंड चेक स्पेलिंग। तो चेक स्पेलिंग बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका वर्ड चाहे जो भी आपने लिखा है वो गलत है कि सही है, तो यहाँ से कर सकते हैं। केस पे आते हैं। केस ये अपर केस है। जैसे लेट जो अक्षर होती है वो छोटे लेटर में होता है, बड़े लेटर में होता है, और थोड़ा लिखने वाला, थोड़ा सेंटेंस केस, टाइटल केस, टोंगल केस, ऐसे मतलब 4-5 केस होते हैं। तो आप कोई भी केस आप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। जैसे अभी अपर केस है, हमको लोअर केस चाहिए, टेक्स्ट को छोटे लेटर में चाहिए, तो यहाँ से आप छोटे लेटर में कर सकते हैं। या आप इसको सेंटेंस केस में चाहते हैं कि आगे वाला बड़ा हो और सब छोटे लेटर में, तो आप छोटे लेटर में कर सकते हैं कि ये वाला सब छोटे लेटर में हो गया और आगे वाला बड़ा हो गया। और इसके बाद आता है आपका सेंटेंस केस हो गया। टाइटल केस। टाइटल केस में देखिए इसमें क्या होता है कि एक वर्ड आपने लिख दिया, दूसरा वर्ड भी आपने लिखा है, तो एक तरह से टाइटल की तरह यूज होता है कि हर एक वर्ड के आगे वाला अक्षर बड़ा हो और सब पीछे छोटा हो, तो ऐसे ये हो गया। अब टोंगल केस में, ये टोंगल केस ज़्यादा यूज नहीं होता नहीं है, लेकिन इसमें दिया है तो इसके बारे में बता देते हैं। ये आगे वाला छोटा रहेगा और सब बड़ा रहेगा, ये देखिए, तो ऐसे कर सकते हैं आप। अब कार्निंग आपको ये टेक्स्ट में थोड़ा नैरो करना है टेक्स्ट को, या मीडियम रखना है, वाइड रखना है, टच रखना है, ओवरलैप करना है, मैंने अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ जाए ऐसा रखना है, तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे नैरो करना है तो यहाँ से नैरो कीजिए, तो थोड़ा सा अक्षर थोड़ा सा आपने नज़दीक आ गया, नैरो हो गया। अभी इसको मीडियम करना है तो थोड़ा मीडियम करेंगे तो थोड़ा आगे स्पेस हो जाएगा। अब इसमें हमको वाइड करना है तो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, देखिए और चौड़ा हो गया। अब इसको टच में करना है। टच में मतलब अक्षर एक दूसरे के को छूता हुआ रहे, तो ऐसे देखिए एक दूसरे को छू रहा है, जैसे टच में है। और ओवरलैप, ये अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ जाएगा, देखिए अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ गया। और अब आता है आपका मतलब डिफ़ॉल्ट जैसे पहले था वैसे ही रहने देते हैं, तो देखिए वो पहले जैसा हो गया। अब आता है आपका डिफाइन कैरेक्टर। ये ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा। ब्रेक अपार्ट पे देखते हैं। ब्रेक अपार्ट जैसे आपको ये टेक्स्ट आपने लिखा है इसको, अब इस टेक्स्ट को हमें ये अलग अलग अक्षर चाहिए, तो वहाँ से ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। पर अगर हमको ये भी अलग अलग चाहिए तो या तो आप फिर से ब्रेक अपार्ट कीजिए यहाँ से जाके, या भी दबाएंगे तब भी ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे हमने भी दबाया, देखिए ये सब अलग अलग हो गया टेक्स्ट, तो ऐसे कर सकते हैं। और ज्वाइन टुगेदर आता है, तो ज्वाइन टुगेदर का मतलब जैसे हमने एक यहाँ पे एक और ऐसा ही ले लिया। अब इन दोनों टेक्स्टों को अगर हमको ज्वाइन करना है तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टुगेदर, देखिए दोनों ज्वाइन हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं ज्वाइन। और अब टेक्स्ट स्पेसिंग, अब इस टेक्स्ट में हमको स्पेस चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप स्पेस। यहाँ से आप घटा बढ़ा के स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। या डिज़ाइन सेंटर में चले जाइए, यहाँ पे किनारे ए के बगल में एक किनारे है पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरो बनेगा इधर, और एक एरो यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ से होगा या आप नीचे ये दोनों आर्ट और भारती के बीच में इसको करना है, तो ये यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह स्पेस दे सकते हैं आप। अब इंसर्ट सिंबल, ये ज़रूरी नहीं है। बारकोड, ये देखिए बारकोड बना दिया यहाँ पे, ये टेक्स्ट को बारकोड बना देता है।
तो ऐसे बार कोड बना सकते हैं इसको। अब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये हटा देंगे और ये रहेगा बार कोड। तो बार कोड स्कैनर होता है, इससे स्कैन करके आप बता सकते हैं क्या लिखा है। अब आता है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। अब जैसे एक कापी यहाँ पे रख लिया हमने और इसका फॉन्ट कोई और चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये वाला फॉन्ट ले लिया। अब इसको हम पहले इस फॉन्ट को पहले कॉपी करेंगे। तो टेक्स्ट स्टाइल में गए और यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि यही वाला फॉन्ट या स्टाइल या जो भी एकदम इस पे लागू हो, इस वाले टेक्स्ट पे, तो यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट स्टाइल और पेस्ट कर देंगे। देखिए उसके जैसा ये आ गया। अगर हमको ये वाला चाहिए कि ये वाला फिर इस पे चला जाए, तो टेक्स्ट स्टाइल, कॉपी स्टाइल और फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट स्टाइल और पेस्ट स्टाइल, ये उसके जैसा हो गया। और ये स्टोर स्टाइल, अप्लाई स्टाइल। स्टोर स्टाइल का मतलब जो भी आपने स्टाइल बनाया है इसको आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसका नाम देके अपना सेव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। और अप्लाई स्टाइल, उसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कीजिए। और ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन आपको ये हॉरिजॉन्टल में है, अभी वर्टिकल में करना है। वर्टिकल में सीधी सीधी लाइन, खड़ा लाइन हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे चला गया देखिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। और अब आगे वाले ट्यूटोरियल में मैं टेक्स्ट के बाद इफेक्ट अभी मैं बताऊंगा। धन्यवाद।